हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम आगे करने वाले हड़प्पा के बारे में ही। हड़प्पा में कैसे लोग माप तोल करते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें देखते आगे हम। आइए दोस्तों, शुरू करते मेरे साथ। बाट के रूप में मनके एवं जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई है। क्या पाए गए हैं? बाट के रूप में मनके एवं जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं, जिनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 ऐसे। फिर हड़प्पाई लोगों को माप का ज्ञान था। यहाँ ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है। क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से क्या? हाथी दांत का बना एक स्केल मिला है। फिर सुरकोटदा से तराजू का साक्ष्य मिला है। किसका? तराजू का साक्ष्य। फिर मृद भांड। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। हड़प्पाई मृद भांडों पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती है। फिर आगे, मृद भांड अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग के थे। कैसे थे? लाल व गुलाबी रंग के थे। इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ था। किससे चित्रित किए गए थे? काले रंग से। मृद भांडों पर सिंधु लिपि मिलती है। लोथल से प्राप्त मृद भांडों में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक पक्षी को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। फिर है कालीबंगा से मिली मोहरे। कालीबंगा से मिली मोहरे हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां उसकी मोहरे हैं। अब तक लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हुई है। कितनी? 2000 मोहरे। मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सरंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी और हाथी की आकृतियां उकेरी गई है। फिर मोहरों के बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का किया गया है। किसका किया गया है? सेल खड़ी का। फिर लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मोहरे प्राप्त हुई है। सेंधा मोहरे प्राय बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार तथा वृत्ताकार है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति अंकित मोहर मिली है। क्या मिली है? मोहनजोदड़ो लोथल पे किसकी? नाव की आकृति की अंकित मोहर थी। फिर है प्रतिमाएं कांसे की, नृत्य की, उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। किसकी? कांसे की नृत्य की। कांसे के नृत्य की पर मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है उनकी मूर्ति कला पर। फिर असंपूर्ण मूर्ति गले में पड़े हार के अतिरिक्त पूर्णतः नग्न है। यह लुप्त मोम पद्धति पर आधारित है। फिर है मोहनजोदड़ो से 2 तांबे की मानव मूर्ति तथा भैंसा व भेड़ की कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा एवं चनहुदड़ो से बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी प्राप्त है। क्या प्राप्त हुआ है? बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी। फिर है मरण मूर्तियां। इसमें सिंधु प्रदेश में अत्यधिक संख्या में आग में पक्की मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती है। क्या कहलाती है? टेराकोटा की बनी मूर्तियां मिली है। इनमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियां मिलती है। पुरुषों और स्त्रियों की प्रतिकृतियां भी मिली है, जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है। फिर अंतिम संस्कार कैसे करते थे? सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं मिलती है। कितनी प्रथाएं मिलती है? 3 प्रथाएं मिलती है। कौन कौन सी? नंबर 1, दाह संस्कार। इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्मावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था। हिंदू विधि से मिलती प्रथा। किससे मिलती है प्रथा? हिंदू विधि से। फिर यह सर्वप्रमुख प्रथा थी। क्या थी? यह सबसे पहले की प्रथा थी। फिर है नंबर 2 पे पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। किसमें? सारे शरीर को किसमें दफना दिया जाता था? भूमि में। फिर हमारा तीसरा आंशिक समाधिकरण। इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग का भूमि में
पशु पक्षियों के खाने के बाद जो शेष भाग बचता था उसको भूमि में दफना दिया जाता था। ये कौन सी विधि से मिलती है? पारसी विधि से। फिर सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम, सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर। उत्तर दक्षिण क्रम कौन सा था? जिसमें सिर उत्तर की ओर हो और पैर दक्षिण की ओर हो, में दफनाया जाता था। फिर आगे इसके अपवाद क्या थे? हड़प्पा व कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, लोथल में पूर्व पश्चिम क्रम में, रोपड़ में पश्चिम पूर्व क्रम में मृतक को दफनाए जाने का प्रमाण मिले हैं। फिर आगे एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा से एक और लोथल से 3 युग्म समाधिकरण समाधान मिले हैं, जिनमें एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाए जाते थे। क्या था? कालीबंगा में 1 और लोथल से 3। फिर हमारे रोपड़ की कब्र से हमें मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले। किस में मिले? ये हमारे रोपड़ में, रोपड़ की कब्र से। लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। किससे? लोथल की। फिर उद्भव, उत्थान, अवसान। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व संभवतः 2550 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा। यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती रही है। फिर मोहनजोदड़ो की मृदभांड कला में समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए। कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ईसा पूर्व। फिर आगे अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। फिर संभवतः सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास कुछ बढ़ी और पुनः दूसरी शताब्दी 2000 ईसा पूर्व के आरंभ में कम हो गई। इससे खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घट गई। इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में? कुछ तो बोलते हैं कि कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और कुछ बोलते कि घट गई। फिर है दूसरा मत यह है लोगों का कि जमीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। फिर भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा परिवर्तित हो गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश पूर्णतया नष्ट हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसके साक्ष्य बहुत कम है। फिर सिंधु सभ्यता के पतन में इतिहासकारों का मत, सबने अलग अलग अपने मत दिए हैं। इसके बारे में इतिहासकार कौन है और फिर उनका क्या मत है ये देखते हैं। ये है सबसे पहले कौन है? गार्डन, चाइल्ड व व्हीलर। इन्होंने कहा है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है। किससे नष्ट हुई है? विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से। किसने कहा? गार्डन, चाइल्ड व व्हीलर ने। फिर है नंबर 2 पे जॉन मार्शल ने क्या कहा? इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। किसके कारण? प्रशासनिक शिथिलता के कारण। फिर है नंबर 3 पे अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल दोनों ने क्या कहा? सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। किसके कारण? बाढ़ के कारण। फिर है नंबर 4 पे फेयर सर्विस। इसने कहा संसाधन में कमी, वनों का कटाव एवं पारिस्थितिक असंतुलन पतन का कारण था। फिर ओरेलस्टाइन ने क्या कहा? ईंटों के पकाने तथा घरों के निर्माण के लिए व्यापक वन कटाव के कारण जलवायु परिवर्तन होने से यह सभ्यता नष्ट हो गई। फिर आगे मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। क्या था? विदेशी था। फिर लैम्ब्रिक ने कहा सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण। किसके? सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ। फिर M.R. साहनी ने कहा यह सभ्यता भारी जल प्लावन के कारण नष्ट हुई। किसके कारण? भारी जल प्लावन के कारण। फिर राइस व डेलस D.D. कोसाम्बी ने कहा मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई थी। क्या कहा इसने कहा कि आग लगाकर सामूहिक हत्या कर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम आगे पढ़ेंगे आगे इसकी संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था।